यात्रीगण कृपया ध्यान दें। फेज 2 20% कंप्लीट है। 11 साल में नहीं बना जो 10 साल में मनमोहन सिंह जी ने 3 स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाए। क्या ये हमारा क्या इसका जवाब आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए कि नहीं चाहिए? मीडिया में चल रहा है कि आदरणीय विपक्ष की नेता नहीं है, तो मीडिया आदरणीय प्रधानमंत्री को क्यों नहीं कह रहा कि वो क्यों नहीं? अगर टीम इंडिया के कप्तान प्रधानमंत्री, जो मैं मानता हूं मेरे प्रधानमंत्री है, तो वो क्यों नहीं? आइए देखते हैं, बहरचंद मजा आएगा। ईरान को लेकर आप लोग सरकार को घेरे हैं, तो सर्वदलीय बैठक में एक सुझाव दिए जा सकते थे नेता प्रतिपक्ष की ओर से, उनका वहां पर मौजूद नहीं रहना, क्या यह दुखद नहीं है? एक बड़ा मौका था, नेता प्रतिपक्ष होने के नाते वो पुरजोर तरीके से अपनी बात रख सकते थे वहां पर। थैंक यू शिवराज, मुझे आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला। सबसे पहले जनरल जी बख्शी को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उनकी सर्विसेज के लिए। थैंक यू सो फॉर योर सर्विसेज टू द कंट्री। चित्रा जी, ये बात तो ठीक है, कल से ये मीडिया में चल रहा है कि आदरणीय विपक्ष की नेता नहीं है, तो मीडिया आदरणीय प्रधानमंत्री को क्यों नहीं कह रहा कि वो क्यों नहीं है? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। अगर टीम इंडिया और टीम इंडिया के कप्तान प्रधानमंत्री, जो मैं मानता हूँ मेरे प्रधानमंत्री है, तो वो क्यों नहीं? अब कहा जाएगा कि प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में बात की, यही दुख की बात है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया, हम चाहते थे पार्लियामेंट में डिस्कशन हो। गोल पोस्ट किस तरह से शिफ्ट किया जाता था? पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है और ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री जी उपस्थित नहीं होते। देखिए चित्रा जी, बहुत सारी चीजें जो गलत हुई है, बहुत सारी चीजें जो सही हुई, इसको बैलेंस पर्सपेक्टिव में देश के सामने रखना, ये एज ऑपोजिशन हमारा काम है। जैसे अनुराग भाई ने कहा, हम टीम इंडिया है, हम टीम इंडिया के साथ में है, तो क्या ये मेरा सवाल नहीं बनता है कि जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन 2.8 मिलियन टन से 10.8 मिलियन टन हो गया, पिछले 11 साल में ये केवल 2 मिलियन मेट्रिक टन बना। इस पे सवाल उठना चाहिए, नहीं उठना चाहिए? हरदीप पुरी जी को इस पे जवाब देना चाहिए कि नहीं? आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा हमारे पास, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में कहा, मैंने स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया कि हमारे पास 70 दिन की। सर मैं अपने आप आपके समय पर प्लीज बोल दीजिए सिद्धार्थ भाई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा पार्लियामेंट के अंदर हमारे पास 70 दिन का स्ट्रेटेजिक रिजर्व है क्रूड ऑयल का। बिल्कुल सही कहा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन प्रधानमंत्री जो भाजपा ने ये नहीं कहा कि वो जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व का इंफ्रास्ट्रक्चर बना था, वाजपेयी जी ने उनके कैबिनेट में पास किया था, मनमोहन सिंह जी ने बनाया था, जून में वो कंपनी एसपीवी बनाकर, और मोदी जी ने उद्घाटन किया था। फेज 2 20% कंप्लीट है। 11 साल में नहीं बना जो 10 साल में मनमोहन सिंह जी ने 3 स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाए। क्या इसका जवाब आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए कि नहीं चाहिए? तीसरी चीज, मैं प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति से बात की, उसके बाद स्टेट ऑफ हुर्मुज से हमारी इजाजत है, कुछ मुल्कों के जहाज आ रहे, उसमें से हमारे टैंकर आ रहे, उनको कांग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ। उन्होंने फोन उठाया, बात किया, पर क्या एक प्रधानमंत्री को 6 टैंकर्स के लिए बात करना चाहिए? जयशंकर जी क्या कर रहे थे? हरदीप पुरी जी ने क्या तैयारी की? जब पता था ईरान ने बार बार कहा था स्टेट ऑफ हुर्मुज हम ब्लॉक करेंगे, हमने डाइवर्सिफिकेशन क्यों नहीं किया? फिर कहते हैं हमारे पास 6 यूरिया फैक्ट्री। यूरिया के लिए चित्रा जी आप मेरे से अच्छा जानते हैं, आपको नेचुरल गैस चाहिए, वो डाइवर्सिफिकेशन कहां से आएगा? जून में खरीफ सीजन है, आप फर्टिलाइजर चाहिए। तो ये सवाल मेरे उचित सवाल है। आप ना पार्लियामेंट में डिस्कशन चाहते, ना आदरणीय प्रधानमंत्री आते बात करने को। फोन तो आदरणीय प्रधानमंत्री ने किया था ना ईरान के राष्ट्रपति को, उसके बाद क्या बातचीत हुई? कल राष्ट्रपति ट्रंप ने आदरणीय प्रधानमंत्री को फोन किया था। मैं जेडी बख्शी साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। तीन ही मुल्क है जो सभी देशों से, लास्ट लाइन सिद्धार्थ भाई, तीन ही मुल्क है जो सभी, थैंक यू, तीन ही मुल्क है जो सभी देशों से बात करते हैं, कतार, ओमान और हमारा भारत। और प्रधानमंत्री जी की ये भूमिका, इसलिए ट्रंप ने उनको फोन किया और फिर प्रधानमंत्री को साधुवाद, इमीडिएटली फॉरेन मिनिस्टर ईरान को फोन करके हमने बताया हमें और पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए, हमें और गंभीर रोल प्ले करना चाहिए। अगर राष्ट्रपति ट्रंप फोन करते हैं, या हम ईरान के राष्ट्रपति को फोन करते हैं, या इजराइल के पीएम नेतन्याहू से बातचीत, क्या पॉजिटिव बातचीत करनी चाहिए हमें, बताइए। आप जैसे जेडी बख्शी साहब ने कहा, 3 ही मुल्क है जो सभी देशों से बात कर सकते हैं, कतार, ओमान और भारत। वो रोल हमें कर, वेस्ट एशिया में क्राइसिस इज नॉट इन इंडियाज इंटरेस्ट। दोनों साइड हमारे दोस्त लड़ रहे हैं, हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स है। अरब मुल्क में सारे 6 मुल्क हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स है। वहां पर ईरान हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इजराइल हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। बालाजी, ये बातें कहने में जितनी अच्छी लगती हैं, अगर मुल्क आपस में लड़ रहे हैं, हम सिर्फ उनको सलाह दे सकते हैं कि मत लड़िए, आप कूटनीति और बातचीत के जरिए समस्या के समाधान पर जाइए। और देश की संसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात रखी, लेकिन आपको लग रहा है कि दबाव बनाकर आप युद्ध रुकवा सकते हैं? और वास्तव में हमारी पोजीशन क्या उस रूप में है? 3 मुल्क जब आपस में लड़ रहे हैं, हम सिर्फ कह सकते हैं कि मत लड़िए, डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए आगे बढ़िए। और देश की संसद से नरेंद्र मोदी ने आवाज पूरे देश की पहुंचाने की कोशिश की है। जब देश की संसद में प्रधानमंत्री बोलते हैं तो उसके मतलब मायने बहुत बड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो देश की आवाज होती है। मस्त जोक मारा। बाहर ये बातें नहीं कही गई हैं,
तो अब और क्या पॉजिटिव संदेश और क्या पॉजिटिविटी यहाँ पर नरेंद्र मोदी पहुंचा सकते थे। और एक और बात, लगातार एलपीजी को लेकर आप लोग सरकार को घेर रहे हैं, घेरना चाहिए। लोग लाइन में लगे हुए हैं, सरकार से बिल्कुल सवाल पूछना चाहिए कि आपकी ओर से क्या काम किया गया। लेकिन यहां पर हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 5 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। अनाथ एवं विधवा कल्याण सेस वाला बिल पारित करा के 5 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। इसका मतलब मैं आ रही हूँ, आप कांग्रेस का जवाब क्यों दे रहे हो? बैठे रहते हैं सिंह जी जवाब देने बढ़ा दिया तो लाइन में लगे रहे और पूरे देश लाइन में लगा रहे। अरे तो आप घटाइए ना, आप घटा के बताइए। अब फिर वही बात, कमाल की बात कर रहे हैं। क्यों नहीं कमाल की बात है? ये कमाल की बात है, दुख वाली बात है। हिमाचल की जनता के ऊपर 5 रुपए का अतिरिक्त शुल्क नहीं बढ़ जाएगा। गलती करेगी। अच्छा, ये सवाल नहीं पूछा जाए अनुराग भदौरिया जी, अगर आम जनता के ऊपर पैसे थोप दिए गए, सवाल नहीं पूछा जाए सरकार से? नहीं, कांग्रेस की हिमाचल सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते हैं? उनकी तारीफ करें, उनकी तारीफ करें। बहुत अच्छा काम किया है हिमाचल प्रदेश ने, 5 रुपए बढ़ा दिए। तो कैसी बात करते हैं अनुराग भदौरिया जी, कैसी बातें करते हैं आप? हैरान हो रही हूँ मैं, हैरान हो रही हूँ। 5 रुपए हिमाचल प्रदेश में क्यों बढ़ा दिया गया? इंतजार कर लिया जाता, इंतजार किया। आप कांग्रेस की सरकार होकर घेरेंगे, आप घेरेंगे और आप अपने राज्य में पैसे बढ़ाएंगे, तो पहले तो वहां पर कम कर लीजिए। गलत बात है, पूरे देश को मत कीजिए। हाँ, कांग्रेस ने गलती की है तो उसकी सजा पूरा देश नहीं भुगतेगा। अच्छा अनुराग, पहले तो तय कर लीजिए कि कांग्रेस ने गलती की, कांग्रेस ने बहुत अच्छा 10 रुपए कम कर दीजिए ना यहाँ पे राष्ट्र के लिए। राष्ट्र की बात कर रहे हैं ना अभी, हिमाचल के अलावा भी देश है और भी राज्य हैं, तो अब राष्ट्र की बात कीजिए। 21 राज्यों में आपकी सरकार है, 21 राज्यों में आपकी सरकार देख रहा है कि पैसे बढ़ाए जाने पर अनुराग भदौरिया बैटिंग कर रहे हैं यहाँ पर। पैसे बढ़ाए गलत बोल रहा हूँ, बिल्कुल गलत बात है। बैटिंग कर रहे हैं आप, बैटिंग कर रहे हैं। किसने बोला? या तो फिर मत पूछिए कि सरकार की ओर से क्या, अब दोनों तरफ क्या चल रही है। आप जनता की तरफ नहीं खड़े होंगे, मैं सवाल नहीं पूछूंगी आपसे। आप जनता की तरफ नहीं खड़े हैं, आप जनता की तरफ नहीं खड़े। यहाँ पे 60 रुपए बढ़ा दिए, ठीक है। कांग्रेस ने अगर 5 रुपए बढ़ाए गलती की तो आप यहाँ पे 60 रुपए बढ़ा देंगे, तो आप यहाँ पर बिना सीखी जी। मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ, एक बार सिद्धार्थ से पॉलिटिकल क्वेश्चन पर मैं रिएक्शन ले लेती हूँ। सिद्धार्थ यादव जी, सिद्धार्थ तो टीम बीजेपी की बात कर रहे हैं, टीम इंडिया की बात ही नहीं कर रहे हैं। चित्रा जी अरे सुन लीजिए भदौरिया जी, सुन लीजिए, आपका तर्क सुनकर के IQ घट गया है मेरा। 5 रुपए हिमाचल ने बढ़ा दिए तो केंद्र की सरकार 10 रुपए कम कर दे। क्यों? एक्साइज कम कर दे। हिमाचल की कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपकी सरकार नहीं है, कांग्रेस की कोई जिम्मेदारी नहीं है। देश का सब लोग भुगतेंगे। मैं चित्रा जी आपसे कर रहा हूं, हिमाचल ने गलती की है, सजा पूरा देश भुगतेगा। ऐसा नहीं होता है। मेरे को 2 मिनट का आप समय दीजिए बोलने के लिए। भदौरिया जी, आप अभद्रता मत करिए, आप अच्छे व्यक्ति हैं, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला था। मेरे को सुन लीजिए, 2 मिनट से 1 मिनट ऊपर, 1 सेकंड ऊपर नहीं बोलिए बोलिए। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। मेरे विपक्ष के सभी साथियों के प्रश्न सरकार से थे और मैंने सबकी बात सुनी। मेरे को इनकी बात सुनकर के एक चुटकुला आम जगह पर चलता है वो याद आ गया। कोई पत्नी अगर पति से पूछे शाम को आप क्या खाएंगे, वो कहेगी कुछ भी बना लीजिए, तो वो कहेगी नहीं आप बताओ, वो कहेगी लौकी बना लीजिए, नहीं लौकी तो कल ही खाई थी। वो कहेगा दाल बना लीजिए, वो कहेगी दाल, रात को कोई दाल खाता है, वो कहेगा पनीर बना लीजिए, पनीर को आजकल अच्छा नहीं मिल रहा है क्वालिटी में। जो सुझाव देंगे वो कुछ नहीं, और लास्ट में जाके वो क्या बोलेंगी, वो लास्ट में जाके बोलेगी जो तुम्हें बनाना हो आप जो कर लीजिए देश के अंदर। भदौरिया जी, आप अभद्रता मत करिए, मत करिए। मैं अपना पॉइंट रख रहा हूं, आप उसको सुनने की लाइन में लगाए, आप चुटकुला सुना रहे हैं। आज सरकार कुछ कर रही है, आप उसके विरोध में आए। आज ऑल पार्टी मीटिंग हो तो समस्या कमाल है। आज ये आपकी हमदर्दी भदौरिया जी अपनी बारे में बोलेंगे जल्दी से। जब आप बोलेंगे ना, पूरी करेंगे, मीना सिंह जी के पास जाना है मुझे, प्लीज जल्दी से। मैं चित्रा जी 20 सेकंड में अपनी बात पूरी कर रहा हूं। भदौरिया जी समझ लीजिए, अगर आप बोलेंगे एक शब्द नहीं बोलने दूंगा, आप भद्रता मत करिए, नहीं चलेगी यहां पर। मैं सिंपल बात ये कह रहा हूं, सरकार जो करे आपको उससे तकलीफ। ऑल पार्टी मीटिंग हो जाए तो तकलीफ, ऑल पार्टी मीटिंग पहले हो गई तो तकलीफ, बाद में हो जाए तो तकलीफ। आप अपने मन से चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि सरकार देश के एजेंडा में कोई बात ना हो। अगर हिमाचल ने बढ़ा दिया, हम तो चाहे जो करे सो करें, आप संभालिए देश को। यह देश सबसे मिलकर के बनता है। चित्रा जी अभी अटल जी की बात कह रहे थे और उन्होंने कहा था कि अटल जी को बाहर भेजा था। अटल जी को इसलिए भेजा गया था भारत का पक्ष रखने के लिए, क्योंकि अटल जी पर विश्वास था कि वो भारत की बात रखेंगे। राहुल गांधी की तरह नहीं थे कि विदेश में जाएंगे और कहेंगे फॉरेन फोर्सेज आनी चाहिए इंडिया में डेमोक्रेसी को बचाने के लिए। बाहर जाके ये नहीं कहेंगे इंडिया इज फैक्चर्ड, इंडिया इज मैन्युफैक्चर्ड। ऐसे नहीं करते थे अटल जी, इसलिए अटल जी पर भरोसा था। और चुप, बिल्कुल चुप। इतने महत्वपूर्ण विषय पर वो जाकर के भारत का साथ रख के आए। ये भदौरिया जी अभी कह रहे थे ईरान से हमारे इतने अच्छे रिश्ते थे, हम इतने क्लोज थे उनके। 15 साल के बाद, और 1975 की बात नहीं बता रहा हूं, 2016 में 15 साल के बाद
आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी थे जो ईरान जाके आए, क्यों नहीं गए? आप तो सरकार में थे, जिन सरकारों में शामिल थे 2005 में, 2009 में, उसमें तो ईरान के खिलाफ वोट किया। 2013 में अमेरिका के दबाव पे 26% अपना इंपोर्ट घटा लिया।